हाँ, मैंने i8 ली थी 2022 मार्च में। मैंने लर्निंग लाइसेंस उसके 3 महीने पहले, मतलब ऐसे प्लान नहीं था कि सुपर कार लूंगा, एसयूवी लेने का पहले प्लान था। तो मैंने 1 महीने ढूंढा और मेरे को एक बीबीटी पे अच्छी लगी, i8 थी। तब मेरे से पहले एक क्रिएटर ने लिया होगा, मैंने देखा था मस्टैंग लिया है, और किसी के पास सुपर कार्स कुछ नहीं थे। तो आई थिंक मैं सेकंड था जिसने मतलब 1 करोड़ की गाड़ी टच कर दी थी। 7 साल में हमने लगभग 7 लाख बैचेस लिए मैंने टोटल इतने 7 साल में। तो मतलब 4 करोड़ 3.5 करोड़ के आस पार कर दिया है आईडी में। मतलब मैं अगर समझो ले रहा हूँ ना कुछ, तो मेरे साथ बहुत सारे और क्रिएटर्स हैं इंडिया में और लोग देखते हैं, वो भी मेरे पीछे लेते थे। ये ऐसा हो रहा था कि तुमने अगर ये बैचेस खरीदे हैं, तुम पैसा लगा रहे हो, तो ये पैसा रिकवर हो रहा है? मतलब जो मैंने 4 करोड़ लगाया है ना, उसका 3-4x तो मेरा बन गया था। जब 12th मेरा खत्म होने वाला था, तब लॉकडाउन भी थोड़ा एंड ही होने वाला था। हर महीने के 200 के मिलियन आसपास व्यूज, रफली हर महीने का 35 से 30 लाख 40 लाख, हाईएस्ट 50 लाख जा रही थी। फ्री फायर और पबजी का होता था, सबसे ज्यादा पैसा उस ईयर फ्री फायर ने कमाया था। मतलब इस पबजी से भी 10x पैसा लोग इन्वेस्ट करते थे उसमें, मतलब गेम स्किन्स ये सब लेने में डालते थे। मतलब लोग बोलते थे ना ये कब, मतलब जिनका छोटा फोन है वो सब खेलते हैं, लेकिन 10x पैसा कमाया है फ्री फायर ने उन्हीं लोगों। ऑल राइट दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए पॉडकास्ट में। आज के पॉडकास्ट में जो हमारे गेस्ट है वो है वन ऑफ द मोस्ट फेमस गेमर्स इन इंडिया, लोकेश गेमर भाई। थैंक यू भाई, थैंक यू। और भाई के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं, जो लोग नहीं जानते, भाई फ्री फायर गेम के वन ऑफ द टॉप मोस्ट क्रिएटर रहे हैं और अभी वो बहुत सारे गेम्स और भी खेलते हैं, व्लॉग्स भी करते हैं, बहुत सारा कंटेंट बनाते हैं और बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। लेकिन इन्होंने अपनी गेमिंग से बहुत सारा पैसा कमाया और उसे और अपनी फैमिली को भी बहुत अच्छे से सेटल करा, बहुत अच्छे से एंजॉय करवाया और खुद लाइफ को बहुत एंजॉय करा है भाई ने। तो आज हम जानेंगे इनके एक्सपीरियंसेस, आज हम जानेंगे जो लोग फ्यूचर में गेमर बनना चाहते हैं वो अब से कैसे आगे बढ़ सकते हैं। आज हम जानेंगे अभी की गेमिंग इंडस्ट्री कैसी चल रही है और इसी के साथ शुरू करते हैं इस एपिसोड को। स्वागत है भाई आपका। थैंक यू भाई, थैंक यू। हालांकि हम एक दूसरे को बहुत टाइम से जानते हैं, हम 3-4 साल पहले दुबई में मिले थे, दुबई में मिले पर पॉडकास्ट आज हो रहा है भाई के हो रहा साथ। हाँ, चीजें अपने टाइम पे ही होती है, क्यों? हाँ, चीजें जल्दी नहीं होती है, जब होना है उनको तभी होती है। लेकिन आपने गाड़ी बहुत जल्दी ले ली थी 17 साल की उम्र में। हाँ, वो फ्लेक्स था मेरा। और वो भी सीधा i8 भाई, i8 ये भी मानना पड़ेगा भाई, पहली गाड़ी i8। लर्निंग लाइसेंस था, उस पे ही ले ली थी मैंने। ये क्या स्टोरी है भाई, जरा इसकी स्टोरी जानना मतलब मेरे को चाहेंगे हम। लेनी थी सुपर कार, सो मेरे पास पैसा आ गया था एंड मैं फिर ढूंढ रहा था। बट वो जब पैसा आया तो आपने पहले अपनी फैमिली के साथ चीजें सारी सॉर्ट कर दी थी या फिर वो पैसा तो मेरा अलग से आया था, फैमिली के पास तो पैसा अलग से जाता ही मतलब है। जैसे होता है ना कि यार नया पैसा आ गया तो इम्पल्सिव होके गाड़ी ले ली। नहीं, मेरे घर में नहीं बोला, पैसा तो मम्मी को भी पता था कि आ गया है। वो बोले अगर कुछ लेना है ले सकता है, उनको ऐसा नहीं कि ये ले घर ले, इन्वेस्ट कर, ये सेव नहीं, कर ले पैसा। वो सब वो लोगों ने कर रखा था पहले से ही, मतलब अलग से, मतलब यूट्यूब से 3-4 साल जो भी पैसा है वो मैंने 1 रुपया छुआ नहीं है। तो वो उन लोगों ने इन्वेस्ट फ्लैट्स पे शुरू कर दिया था आप? मैंने किया था, मतलब मैं 10th में था, 10th-9th में, मतलब समझ जाओ 15-14 की उम्र में मैंने शुरू कर दिया था YouTube। और आपकी फर्स्ट अर्निंग कितने साल के थे तब आप? फर्स्ट अर्निंग आई थी 1 साल बाद। पहली अर्निंग थी 50,000 रुपीज़ की। अच्छा। हाँ, तो उसके पहले मैं मतलब ऐसे नहीं बताया था घर पे। पहली अर्निंग आने वाली थी तो मैंने मम्मी का अकाउंट लिया। आज भी मेरे मम्मी का ही अकाउंट है, मतलब छेड़ा नहीं है, वही अकाउंट पे आते हैं, मैं देखता भी नहीं हूँ। तो उसी अकाउंट में पहली अर्निंग आई थी तो घर में लोग शॉक हो गए थे गेमिंग करके अर्निंग आ रही है। उसके बाद तो मेरे को बोला नहीं, मैं जो कर रहा था उससे। फिर स्कूल के बाद उन्होंने बोला नहीं कॉलेज कर या कुछ कर? हाँ, कुछ नहीं, कॉलेज के लिए बोला मैंने, लेकिन कॉलेज यार लॉकडाउन में खत्म हो गया। अच्छा भाई, जब तक कॉलेज में आने का नंबर आया तो कितने पैसे कमा लिए थे, अगर बता सकते हो कोई फिगर? अगर कॉलेज, जब तक मैं कॉलेज में आया था, आई थिंक 1 साल में मैंने कमा लिया था 20-25 लाख रुपए। हाँ, कमा लिया था। ये तो कॉलेज पढ़ने के बाद आदमी की प्लेसमेंट भी इसकी आधे की होती है और भाई। 12th खत्म होने तक तो फिर नेक्स्ट लेवल था, क्योंकि जब 12th मेरा खत्म होने वाला था तब लॉकडाउन भी थोड़ा एंड ही होने वाला था। तो हर दिन के मेरे 4-5 मिलियन व्यूज आते थे 2 साल तक, हर दिन के 5 से 6 मिलियन एवरेज व्यूज। क्रेजी भाई, क्रेजी व्यूज। हर महीने के 200 के मिलियन आसपास व्यूज हर महीने एवरेज। तो फिर सोचो रेवेन्यू कितना बन। रफली हर महीने का 35 से 30 लाख 40 लाख, हाईएस्ट 50 लाख जा रही थी। और वो 1 रुपया भी मैंने मेरे ऊपर खर्च नहीं किया, पूरा फैमिली ने इन्वेस्ट किया, मतलब जो लेना लिया। वो मैंने देखा भी नहीं, कभी पूछा भी नहीं। फिर आपकी ये वाली डील हाँ, जो मेरी अलग से डील्स होती थी
वही पैसे मैं खर्च करता था खुद पे, मतलब घूमना हो गया, लाइक मेरे इन गेम में आइटम्स लेता हूँ, स्किन्स होते हैं गेम्स में, उनमें पैसा खर्चा करता था बहुत मोटा मैं। अच्छा, गेम से ही कमा के गेम गेम में में ही ही डाल खर्च देते करता थे। था, हाँ, उससे वीडियो और बनाता था मैं। आई8 की स्टोरी पे आते हैं भाई, क्या था वो, कब आई8 ली और कौन सी क्या उम्र थी तुम्हारी, तुम्हारे पास लाइसेंस भी नहीं था? हाँ, मैंने आई8 ली थी 2022 मार्च में। मैंने लर्निंग लाइसेंस उसके 3 महीने पहले, मतलब ऐसे प्लान नहीं था कि सुपर कार लूंगा, एसयूवी लेने का पहले प्लान था। फिर एसयूवी मतलब 2-3 लोगों ने ऐसे बोला क्या मजा आएगा एसयूवी में, कौन सी गाड़ी, कौन सी ऐसी? रेंज रोवर वेलार लेने का मन था जब मेरे को, एसयूवी छोटी गाड़ी लेने का नहीं मन था, क्योंकि फिर क्योंकि पहली गाड़ी सुपर कार हो जाती, और कोई गाड़ी नहीं थी घर पे, मतलब पहली ही सुपर कार हो जाती। तो फिर पापा ने बोला कि नहीं, दूसरी गाड़ी नॉर्मल एक ले रहे हैं, मैं ले सकता हूँ, मतलब अगर मेरे को चाहिए तो सुपर कार। तो मैंने 1 महीने ढूंढा और मेरे को एक बीबीटी पे अच्छी लगी, आई8 थी। एंड उसके पहले मैं बस सीख रहा था गाड़ी चलाना, मतलब गियर वाली गाड़ियाँ सिखाते ना, वही मैंने चलाई है, उसके कोई गाड़ी नहीं चलाई है, वही चला रहा हूँ मैं अभी। फिर पहली ड्राइव ली आई8 की, मतलब डिलीवरी लेने के 1-2 दिन या हफ्ते पर पहले मैं गया था शोरूम पे, दिल्ली आया था, तो पहली ड्राइव ली। मैं बोला, उनको सीधा बोल दिया मैंने कि भाई मैं तो पहली बार चला रहा हूँ, लर्निंग लाइसेंस ही है मेरे पास। उन्होंने बोला चिल रिलैक्स होके चलाओ, लोग हट जाएंगे, तुम्हारे पास नहीं अरे आप आएंगे। इतने पैसे दे रहे हो, अरे चलो। हाँ, तो पता है सच में मैंने बोला बहुत पास में आ जाते हैं ना, वो बोल रहे लोग हट जाएंगे, और हट जाते हैं, मतलब वो कार आती है ना, मतलब स्पेस दे देते हैं, जाने देते हैं, मतलब उतना पास में नहीं आ रहे थे, मतलब आराम से चलाई। मेरे को ऐसा, मतलब पहली बार चलाई, कॉन्फिडेंस आया, चला सकता हूँ मैं गाड़ी, चिल। हाँ, ले ली। उसके बाद मैंने लेना तो प्लान 1 महीने पहले ही पड़ गया था, क्योंकि जब मैंने उसका आई8 के डोर्स देखे थे ना, वो देख के मेरा लेनी है तो यही गाड़ी उठाऊंगा मैं। वो क्रेजी लुक आती है यार बहुत क्रेजी लुक, बहुत, मतलब वो गाड़ी लगती है क्लास, लगता है प्रीमियम लगती है वो गाड़ी, मतलब कहीं भी जाता था ना लगता था क्लास। और उसके ऊपर मुझे लग रहा है काम भी करवाया था काम पहले। मैंने एक रैप कराया, गोल्डन कराया, उस पे इतने व्यूज आ रहे थे, 10 मिलियन यूट्यूब पे व्यूज, 10 मिलियन, मतलब एक वीडियो से मैं लगभग 10 लाख 15 लाख कमा रहा हूँ। और वो रैप कितने रुपए में हो रहा था उसका? 2 लाख रुपए का रैप था, हाँ। और रील्स पे 10 मिलियन व्यूज, मतलब लोग पागल ही हो गए थे। और जब मैं रोड पे उसको चला रहा हूँ ना, इतना गंदा अटेंशन, नेक्स्ट लेवल अटेंशन मिल रहा था, मतलब अटेंशन ही है पूरा का पूरा। वो गाड़ी अगर कहीं लेके जा रहा हूँ तो हर कोई देख रहा है उस गाड़ी। फिर आपने उसे निकाला क्यों, बोर हो गए थे आप? हाँ, बोर हो गया था। मेरे को एक और, मेरा फेवरेट कलर ब्लू है, तो मेरे को एक और कराना था, तो नेक्स्ट मैंने ब्लू कराया। ब्लू में भी वो गाड़ी नेक्स्ट लेवल प्रीमियम, मतलब ब्लू कलर, एक स्काई ब्लू होता है ना, जैसे अपने सुपर कार्स में बहुत ही प्यारा लगता है, वो कराया। वो भी बहुत ही क्रेजी, उस पर भी रिस्पॉन्स दिया लोगों ने। उसका ओरिजिनल कलर तो वाइट था, मैंने ये 2 कलर कराए। मज़ा आया उस गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा, मतलब उस गाड़ी से एक पुश मिल गया मेरे को अलग। गेमिंग तो है, गेमिंग से एक अलग पुश मिला है मेरे को, मतलब वो गाड़ी से एक नेक्स्ट लेवल पुश मिल गया इंस्टाग्राम पे, मतलब इंस्टा पे भी लोग जान गए कि गेमिंग तो है ही है, लेकिन इसमें भी लाइफस्टाइल भाई उस टाइम के बाद अब, मतलब अब तक ये ट्रेंड चल रहा है, लोग गाड़ी ले रहे हैं कंटेंट के लिए और बना रहे हैं, लेकिन ये इनिशियली आप लोग ही लेकर आए थे। हमने लिया था 2022 में ले लिया था। तब मेरे से पहले एक क्रिएटर ने लिया होगा, मैंने देखा था मस्टैंग लिया है, उस और किसी के पास सुपरकार्स कुछ नहीं थे, तो आई थिंक मैं सेकंड था जिसने मतलब 1 करोड़ की गाड़ी टच कर दी थी। तो इंडियन रोड्स पे लगता था भाई यार यहाँ चलने लायक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिल्ली में मेरे को प्रॉब्लम हुआ था, लेकिन जहाँ पे मैं रहता हूँ हैदराबाद में, आपको पता है वहाँ पे सारे के एक्टर्स है, सारे जो भी साउथ के एक्टर्स हैं, वहाँ गाड़ियाँ सारी सुपर कार चलती है। अच्छा। एक से एक जगह पे चलती है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, मैं हर जगह चला लेता हूँ, वहाँ ईजी होता है। यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ था गुड़गांव में चलाने में। मैंने मतलब जो वे होता है ना, उसमें रॉन्ग वे लिया था, क्योंकि इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर गाड़ी नहीं चलती उसके ऊपर से, मेरे को रॉन्ग वे लेना पड़ा गाड़ी को। भाई गाड़ी पे तुम इतना पैसा खर्च कर रहे हो, कपड़ों पे, लाइफस्टाइल पे। भाई मैंने तुम्हारी एक रील देखी, तुमने गेम पे 4 करोड़ रुपए लगा रखे हैं किसी एक कोई किट लेने के लिए, कोई फीचर्स लेने के लिए, तो वो क्या चीज़ है भाई? लाइक मैंने सबसे ज्यादा गेम पे पैसे एक चीज पे लगाए, लाइक हमारे गेम में एक बैचेस लेना होता है, जैसे पबजी आप खेलते ही होगे, तो उसमें लेवल होता है, वो पास का लेवल बढ़ा के पास रहता है ना, क्या रहता है अपना, कोई पास रहता है ना पबजी में, उसमें वो ही रहता है ना, भाई बैटल आप- पास, आपको बैटल पता पास। होना चाहिए। हाँ, पबजी का नहीं पता है, पबजी मैंने खेला ही नहीं आज तक। मैंने 7 साल में 5-6 बार खेला होगा मैक्स। मेरे को खेलने भी नहीं देते हैं, वो मना कर देते हैं, तो 5-6 बार ऐसे ही खेला है, मेरे को मजा भी नहीं आया। तो उसमें एक बैटल पास होता है, सो उसमें क्या रहता है, आप जितने ज्यादा बैटल पास खरीदोगे, हर बैटल पास आप खरीदने के लिए आपको डायमंड लगाने पड़ेंगे, और पूरे ग्लोबल में जो सबसे ज्यादा खरीदेगा वो टॉप पे दिखेगा। इंडिया नहीं, पूरे वर्ल्ड में हर कंट्री, जापान, यूएस, इंडोनेशिया, तो हर कंट्री से लोग खरीदते हैं, तो जो सबसे ज्यादा खरीदेगा वो सबसे ऊपर होगा। तो उसमें हमारी फाइट होती थी, एक इंडोनेशिया का प्लेयर है वो, और मेरी फाइट होती थी, हम लोग सबसे ज्यादा बैटल पास लेते थे, सेकंड फर्स्ट। कितने का आता था वो? समझ जाओ, अगर मेरे को 10,000 बैटल पास लेना है
10,000 एक नंबर करना है तो मेरे को 3 लाख 4 लाख डायमंड चाहिए, और वो वही आसपास 2-3 लाख रुपए में आते थे। तो हर सीजन मैं 10 लाख रुपए के 7-8 लाख डायमंड लेता था हर महीने, और टॉप पे जाता था, क्योंकि एक महीने ही आप रह सकते हो, अगले महीने रीसेट हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। शिट भाई। और तो टॉप पे जाते थे हम लोग, और सबसे ज्यादा मैंने हाईएस्ट 1 लाख बैचेस लिए थे एक सीजन में। वो 1 कितने लाख के आए वो? 1 लाख समझ जाओ आ गए होंगे 30 लाख रुपए के आसपास एक सीजन में। टोटल कितने खर्च कर दिए? वही टोटल 7 साल में हमने लगभग 7 लाख बैचेस लिए मैंने टोटल, इतने 7 साल में। तो मतलब 4 करोड़ 3.5 करोड़ के आस पार कर दिया है आईडी में। भाई साहब, गेम वालों की कितनी मौज करवा दी तुमने जिन्होंने बनाया हो गेम वालों की तो मौज ही मौज है, लेकिन जो मेरे साथ मतलब मैं अगर समझो ले रहा हूँ ना कुछ, तो मेरे साथ बहुत सारे और क्रिएटर्स हैं इंडिया में और लोग देखते हैं, वो भी मेरे पीछे पीछे लेते थे। मतलब गेम वालों की तो मौज ही मौज। भाई ऐसा हो रहा था कि तुमने अगर ये बैचेस खरीदे हैं, हाँ। तुम पैसा लगा रहे हो, तो ये पैसा रिकवर हो रहा है? मतलब इसके हो रहा है। तो तुमने इतने पैसे लगा के कितना पैसा बनाया, अगर एवरेज अगर आप निकाल सकते हो? एवरेज अगर मैं बताऊं, समझो मैंने 4 करोड़ लगाया है ना, उसका 3-4x तो मेरा बन गया था। हाँ, आराम से इन 7 साल में। अरे वाह यार। भाई हमने ऐसी न्यूज़ भी सुनी है ना कि बहुत सारे बच्चे ऐसे अपने फादर का क्रेडिट कार्ड वगैरह लगा के और खर्चा कर देते हैं फिर डेट में आ जाते हैं। ऐसे न्यूज़ होते हैं, मतलब लाइक कार्ड किसी के पास एक्सेस हो या किसी को नॉलेज हो उनके बच्चों को, तो यूज कर देते हैं गेम में स्किन्स के लिए। इतना 15-16 क्रेज होता लाख है, रुपए। हाँ इतना क्रेज है कि यूज कर देते हैं 15-16 लाख रुपए गेम में, और घर में पता चलता है बाद में। क्रेज भी आप लोग ही बना रहे हो भाई, आप लोग दिखाते हो कि भाई ये कितना क्रेजी लग रहा हाँ, है। ये हम दिखाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं बोलते। आप चोरी करके ले लो, आपको पूछ के ले सकते हो, या आपको कुछ तो करना पड़ेगा काम, ऐसे तो आप ले नहीं सकते उतने महंगे स्किन्स। वो तो हमारा अर्निंग सोर्स है, तो मेरे को तो लेना ही पड़ेगा वीडियो बनाने के लिए। अगर मैं लूंगा नहीं, व्यूज आएंगे नहीं, तो फिर कोई फायदा नहीं। मेरे को तो लेना ही पड़ता है, मेरा मजबूरी है, क्योंकि लोग देखते हैं वही चीज। सही बात तो जो लोग देखना चाह रहे हैं मैं वही दिखाऊंगा, कुछ ऐसा नहीं दिखा दूंगा कि जिससे मेरे को व्यूज ना। सही बात है। अच्छा भाई, स्ट्रीमिंग करते हुए ये एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है, मेन चीज ही रहती है, सेटअप कैसा है आपका। तो आपने सेटअप पे कितने पैसे लगा रखे हैं अपने? मैंने क्योंकि बहुत सेटअप अपग्रेड अभी नहीं किया, लास्ट मैंने सेटअप 22 में ही अपग्रेड किया था। वो सेटअप मेरा 10 लाख रुपए का बस सीपीयू था, 10 का एक सीपीयू बनवाया था, सिर्फ सीपीयू। उसके बाद मैंने गेमिंग सेटअप बनाया था उसी टाइम जब मैंने 22 में गाड़ी ली थी, 4-5 महीने बाद, उसमें 50-40 लाख खर्च किया था। उसके बाद अपग्रेड नहीं किया, बेस्ट है वो अभी तक का, जरूरत नहीं पड़ी अभी अपग्रेड करने की। यार पूरा मतलब एक फ्लैट है जिसमें पूरा कस्टमाइज किया उसको, इधर पॉडकास्ट, इधर ये वो, इधर मतलब खर्चा किया उसमें कि एक बार करना है करो। वैसे जो नए गेमर्स हैं या जो करना चाहते हैं उनको ये होता है कि भाई मुझे भी ऐसा सेटअप चाहिए जैसा लोकेश का है, मैं कैसे करूँ? तो कोई ऐसा कुछ है स्टैंडर्ड कि आप इतने पे भी कर सकते हो? मैंने ओप्पो के फोन से स्टार्ट किया था जो 20,000 का फोन है, और उससे मैंने 1 मिलियन किया है फॉलोअर्स, 1 मिलियन टच किया है। मैं सेटअप बस क्वालिटी के लिए इंक्रीज किया। अगर व्यूज चाहिए थे, मेरा कंटेंट अच्छा था, व्यूज तो मेरे फोन पे भी आ रहे थे 1-1 मिलियन। मेरे को जरूरत ही नहीं था वो सब चीज़ों की, बस मैंने ले लिया कि अच्छा लगता है, थोड़ा अच्छा मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा और अच्छे से पीसी पे सब काम होगा। फोन में थोड़ा उतना कंफर्टेबल, उतना अच्छा क्वालिटी नहीं आता है, बिना क्वालिटी के भी मेरे व्यूज आते थे, फिर मैंने क्वालिटी ऐड किया बस। जरूरी नहीं है कि सेटअप हाँ, जरूरी नहीं है कि तुमको चाहिए एक 10 लाख का सेटअप, एक 20,000 के फोन से भी कर सकते हो, बस लोग जो देखना चाह रहे हैं वो बनाना है पर तुमको। आपके हिसाब से भाई अगर कोई गेमिंग करना चाह रहा है तो वो लोग बेसिकली देखते क्या है, गेम प्ले देखते हैं या एंटरटेनमेंट फैक्टर देखते हैं? एंटरटेनमेंट देखते हैं कुछ लोग, मतलब मैक्स एंटरटेनमेंट देखेंगे, गिव अवे देखेंगे, और गेम प्ले अभी कम है। मतलब मैं 7 साल में देखा हूँ ई स्पोर्ट में गेम प्ले थोड़ा कम ही है फ्री फायर में। सबसे ज़्यादा एंटरटेनमेंट, नहीं तो जो स्किन्स बांटते हैं हम लोग वो देखते हैं। वो 2 चीज़ तो टॉप पे है, एंटरटेनमेंट या तुम स्किन्स दे दो, गिव अवे करो, कस्टम बना दो। गेम प्ले थोड़ा मतलब नीचे है। गेम प्ले में लाइक कैसा है पता है, गेम प्ले आप जो सीरियस खेलते हैं ना, मतलब जिसमें बहुत सीरियस ही चल रहा है, वो नहीं देखते हैं। गेम प्ले ऐसे देखते हैं जैसे फ्लैशी हेडशॉट मार रहे हैं, मतलब गेम प्ले ऐसा नहीं, नेक्स्ट लेवल हो, गेम प्ले लेवल बहुत तगड़ा होना चाहिए। मतलब ऐसे जो स्टार्टिंग करो कुछ नहीं देखेंगे, गेम प्ले सबसे टॉप होना चाहिए, पूरा टॉप, जब जाके एंटरटेनमेंट टॉप। हाँ, टॉप होना चाहिए। आपके लिए जब आप कमेंट्स पढ़ते थे तो सबसे ज्यादा लोग क्या पसंद कर रहे थे आपके बारे में, या आज भी क्या पहले पसंद तो मैं करते गेम हैं? प्ले करता नहीं था ना, तो मतलब उतना अच्छा मैं तो खेलता ही नहीं था, मतलब बहुत खेलता ही नहीं था मैं। ज़्यादा कस्टम रूम बना दिया, स्किन्स दे दी अच्छी अच्छी, नॉर्मल गेम प्ले। तो मतलब मेरा तो यही था कि मैं बहुत ज़्यादा पैसे बांट देता था
मतलब पर वो तो तब आपने बांटे ना जब आपके पास आए, लेकिन इनिशियल के लिए इनिशियल में मैंने लाइक अब सबसे पहला वीडियो था कि मैं गेम खेल रहा हूँ बस नॉर्मल फोन में, एक ओप्पो का 20,000 फोन है, गेम खेल रहा हूँ, उस पर उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। 1 साल तक ऐसे गेम खेल रहा हूँ, ये वो बना रहा हूँ, रिस्पॉन्स नहीं आया, 10,000 फॉलोअर्स ही है। फिर मैंने मतलब फ्री इवेंट्स आना उसमें स्टार्ट किए, तो मैंने अपने थ्रू हर वीडियो में 500 या कहीं से किसी से दोस्त से इससे उससे लेके मैंने इवेंट्स निकाले और मेरे को उस वीडियो पे 1-2 हज़ार पुश आया। सो मैंने अगली वीडियो पे भी लगा दिए कुछ पैसे। बहुत मुश्किल होते थे जब 500-200 रुपए भी लेना ना, हालत खराब हो जाती, नहीं मिल पाते थे, 100-200 भी मिलना मुश्किल है। फिर मेरे को जब मेरे 1-2 हज़ार व्यूज आए ना, उसी टाइम एक ब्रांड था, उस ब्रांड आप विंजो जानते ही होगे, हाँ, तो वो ब्रांड में 2019 या 18 से जब तक वो अभी बंद नहीं हुआ ना लास्ट ईयर, तब तक कर रहा था। मतलब तब तक मैं डेली कर रहा था, डेली हर वीडियो में हर रील में छोड़ा नहीं था। और वो ब्रांड मेरे साथ थी, तो वो जब स्टार्ट किया था उस ब्रांड ने मतलब डाउनलोड के बेसिस पे पैसे दे रहे थे। एंड मेरा ऐसे ही कि 1-2 वीडियो 4 वीडियो चली और ब्रांड आ गया, और वो ब्रांड हर वीडियो पे मेरे को करने दे रहे हो, रेफरल का आ रहा है, वो मेरे को पे नहीं कर रहे बट रेफरल आ रहा है, तो हर दिन मेरे को 1500 ऐसे आने लग गया। और मैं लगाते गया, सारे लगाते गया, लगभग जितना मैंने ब्रांड से कमाया उसका 50% 60% लगा दिया था। हर दिन यूज़ कर रहा था मैं, क्योंकि लोग वही देखना पसंद कर रहे थे। एंड फिर मतलब मेरे गेम प्ले पे भी ऐसे लोग पूछते थे खेलने नहीं आ रहा है ये वो, तो मतलब 2020 में मैंने गेम प्ले भी मेरा बहुत तगड़ा हो गया था पीसी पे, गेम प्ले भी बहुत तगड़ा। मतलब ऐसे नहीं कि मैंने दिखाया कि धीरे धीरे गेम प्ले अच्छा हो रहा है, पीछे बैक एंड में मैंने गेम प्ले हैवी कर दिया, एक ही बार में मैंने फाड़ दिया, लो गेम प्ले देखना है ये भी देख लो, गंदा वाला। पर बीच में भाई ऐसा भी कंट्रोवर्सी हुई थी, एक पबजी वर्सेस फ्री फायर हो गया था कि फ्री फायर जो लोग खेलते हैं, जैसे पिकल बॉल के लिए नहीं कहते कि ये तो सॉफ्टी बॉयज है जो फ्री फायर खेलते थे, आपको ऐसे ट्रोल्स झेलने पड़ते थे कभी? मेरे को फर्क नहीं पड़ता था, मतलब दे रहे हैं ट्रोल, लेकिन पता है सच क्या है, फ्री फायर और पबजी का होता था, सबसे ज्यादा पैसा उस ईयर फ्री फायर ने कमाया था। मतलब इस पबजी से भी 10x पैसा लोग इन्वेस्ट करते थे उसमें, मतलब गेम स्किन्स ये सब लेने में डालते थे। मतलब लोग बोलते थे ना ये कम, मतलब जिनका छोटा फोन है वो सब खेलते हैं, लेकिन 10x पैसा कमाया है फ्री फायर ने उन्हीं लोगों से। मतलब पबजी जितना कमा रहा है उसका 10 गुना। पबजी के 500 या 100 मिलियन और फ्री फायर के 1 बिलियन डाउनलोड्स चले गए। बिलियन क्रॉस किया है मतलब गेम बैटल रॉयल में 1 बिलियन क्रॉस। भाई तुम लोगों ने इनिशियल डेज में स्टार्ट कर लिए थे, हाँ, तो व्यूअरशिप मिल गई थी, बच्चे देखना पसंद कर रहे थे। आज की डेट में अगर कोई स्टार्ट करना चाह रहा है गेमिंग, तो कोई पर्टिकुलर ऐसा कोई गेम है कि हाँ ये खेलोगे तो व्यूज आएंगे, या फिर ये वाला अभी मैं बोलूँ तो अपना GTA में आते हैं व्यूज, माइनक्राफ्ट में आ जाते हैं, हाँ आ जाते हैं, और प्लस GTA 6 आने वाला है। अगर कोई नया गेमिंग करना है तो GTA 6 में, मतलब अभी खाली GTA 6 की कोई बारे में बात करते हैं उस पे ही व्यूज आ जाते हैं, हाइप है उसकी अलग, उसी पे ही व्यूज आ जाते हैं, वही रिकमेंडेशन में चला जाता है। बस बात कर रहे हो तुम कि ये GTA 5 है, ऐसा GTA 6 होने वाला है, ये हो, उस पे ही रिकमेंडेशन बढ़ जाता है आपका। मतलब समझ जाओ चांसेस बढ़ जाते हैं वीडियो चल। अभी वेट कर रहे हो GTA 6 आते ही स्ट्रीमिंग तो डन है, मतलब GTA 6 आते ही GTA 6 तो खेलूंगा ही खेलूंगा। पर GTA RP भी करा है आपने? नहीं, मैं स्ट्रीमिंग पे GTA RP और ये कम करा है, मतलब समझ जाओ मैक्स पूरे साल उतने सालों में 2, 3 या 4 डाला है। मेरे को उतना मन नहीं था, लेकिन GTA 6 पैसा कमाना है तो फिर अब मन बनाना ही पड़ेगा खेलने का। पर भाई ऐसा होता है कि एक बार जो ऑडियंस देख रही है, अब आपका मन भर गया खेल खेल के, पर आप स्विच करना चाह रहे हो पर कर नहीं पा रहे हो, ऐसा होता है। फिर और कोई और चीज देखते नहीं है जल्दी, बहुत मुश्किल होता है ले जाना दूसरी चीज में, बहुत मुश्किल, बहुत मतलब गेमर उतना लॉयल नहीं अपने गेम के जितना ऑडियंस है। हाँ, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन मैंने क्या किया, इंस्टाग्राम पे शिफ्ट कर दिया ऑडियंस, वहाँ पे मैं गेम्स बहुत रेयर, महीने में 1 डाल दूँ बहुत बड़ी बात है, 3-4 महीने में 1 डाल दूँ, बाकी का लाइफस्टाइल कंटेंट ये सब डालता ही हूँ, वो देखते हैं। लेकिन लाइक यूट्यूब पे भी मतलब लाइफस्टाइल वीडियोस देखेंगे, गेम कोई और नहीं देखेंगे जल्दी, लाइफस्टाइल मेरे को देखेंगे, जो मैं कुछ कर रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ या ये कार ले रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, वो सब देखेंगे, बहुत अच्छा देखेंगे, लेकिन कोई गेम जल्दी नहीं देखेंगे दूसरी गेम पे अगर मैं शिफ्ट मारूं। गेमिंग इंडस्ट्री की कोई डार्क साइड भी है या कोई टॉक्सिसिटी है, जैसे कोई क्रिएटर के साथ बीफ हो जाती है या कंट्रोवर्सी करके व्यूज आते हैं या कुछ ऐसा चलता है? आते बहुत आते हैं, मैं करता नहीं हूँ, मतलब मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, मेरा मेन गोल यही होता है व्यूज लो, तगड़ा पैसा कमाओ, बस बाकी के लोग जो करना है एंजॉय करो। मेरे ऊपर अंधे वीडियो बनते थे 2020-21 में, क्योंकि मेरा गेम प्ले उतना अच्छा नहीं था, तो हम मजाक ही उड़ाते। मेरे को अभी तक एक को भी रिप्लाई नहीं दिया था मैंने, किसी को भी नहीं। हर दिन समझ जाओ 3-4 वीडियो तो आना ही आना है मेरे ऊपर, हाँ आना ही आना है, और मैंने आज तक एक को भी रिप्लाई नहीं दिया।
फिर मैंने 1-2 साल के बाद गेम प्ले इतना तगड़ा कर दिया, फिर तो खत्म ही था गेम। ये रेड का एक ट्रेंड भी चलता था कि भाई रेड मारो इसके चैनल पे, तो ऐसा होता था कि भाई बंदे आ गए किसी और बड़े क्रिएटर हाँ के हाँ, थ्रू, रेड ऐसा मारते हुआ थे। है? मैंने भी बहुत बार स्टार्टिंग में किया है ऐसे ही रेड, अपने फ्रेंड्स के चैनल पे इधर उधर किया है। रेड करते हैं लोग जिस पे बहुत ज़्यादा अच्छा उनका रिस्पॉन्स आ जाता है, क्रिएटर भी खुश हो जाता है, छोटे छोटे क्रिएटर्स होते हैं। बट अभी चलता है ये सब? अभी मैं कम ही देखता हूँ, पहले बहुत चलता था। पहले 2021, 22, 20 बहुत गंदा चलता था। गेमिंग इंडस्ट्री और ये लाइव स्ट्रीम वाली भाई ये थोड़ी अब डाउन जा रही है या फिर स्टैग्नेंट है या क्या सीन चल रहा है? पहले से डाउन है और 3-4 साल से स्टैग्नेंट है। हाँ सेम, ऐसा कुछ पुश नहीं आ रहा है। मेरे को लग रहा है GTA 6 आएगा जब कुछ बूम होगा, बहुत अच्छा बूम होगा, मतलब बहुत ही तगड़ा बूम होगा। हाँ सुपर चैट वगैरह भी आती है हमारे लाइव स्ट्रीम हाँ, करते हुए? बहुत सबसे बहुत मैक्सिमम कितनी आई है? सबसे मैक्सिमम ऐसे गिना नहीं है मैंने, मतलब एक बार ही गिना था, तो 10 घंटे स्ट्रीम किया था, उसमें 3.5 लाख 4 लाख सुपर चैट आई थी। 10 घंटे में? हाँ 10 घंटे में 3-4 लाख रुपए कमा लिए। सुपर चैट से। क्रेजी भाई। तो 10 घंटे जब आप स्ट्रीम कर रहे थे तो घर वाले ऐसे नहीं बोलते थे बेटा थोड़ा ब्रेक ले लो या थोड़ा चिल कर लो, थोड़ा आंखों को रेस्ट दो? नहीं, मैं क्या करता था पता है, स्ट्रीम तो मैं करता ही करता था ना, रात में कभी मैं फुटबॉल भी बहुत खेलता हूँ, तो ऐसे खेलने जाता भी था। तो पहले तो बोलते थे कम खेलो और ये पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो। अभी तो मतलब जब मैंने अर्निंग स्टार्ट किया तब ऐसे मेरे को कभी टोका नहीं कि, मेरे को बोलते थे काम करो, काम अच्छे से काम करो जो कर रहा है, हाँ अच्छे से करो जो भी कर रहा है, हाँ हाँ ऐसे बोलते थे कि अच्छे से करो जो भी कर रहा है, उसमें मतलब वो नहीं, ढीला मत छोड़ना। और भाई अभी रिसेंटली आपने M4 भी हाँ, M4 ली थी। कौन सी गाड़ी ज्यादा बेटर है? जैसे आपने मस्टैंग भी लिया है। मैं सच बोलूं, दिखने में मैंने सबसे पहले जो i8 ली थी उसका कोई मुकाबला नहीं है। मतलब वो दिखने में बहुत तगड़ा अपील है उसका, मतलब दूर से बहुत प्यारी लगती है, किसी को पता भी नहीं है ना गाड़ी तभी भी वो वीडियो बनाएगा कि बहुत प्यारी है। एंड मस्टैंग ठीक ठीक थी, पावर था। अपना M4 मैंने इसलिए लिया था, उसका क्रेज बहुत गंदा है। M4 का क्रेज इंडिया में भी है, बाहर इंडिया से भी ज्यादा है बहुत। M4 के एक वीडियो रील पे मेरे 10-10 मिलियन व्यूज चले जाते हैं। बाहर से भी लोग देख? हाँ बाहर से भी, पता नहीं वो दिखता नहीं है लेकिन हाँ उसमें दिखता है कि ब्राजील के भी आते हैं, US के भी लोग देखते हैं रील। अच्छा, हाँ अरे वाह। बहुत ही तगड़ा, मतलब M4 का क्रेज बहुत अच्छा है। मेरे को लेना नहीं था M4 बस जहाँ से मैं लेने का प्लान कर रहा था ना, वहाँ से उन्होंने पुश किया था कि देखो इस कार को, तो 1-2 बार ट्राई किया मैंने, रिसर्च किया, सब किया, तब जाके लिया। मेरे लेने का प्लान नहीं था M4 लेने का। हाँ थी गाड़ी 2-3 महीने पहले से मेरे को बताई थी कि रखी हुई है, ट्राई कर सकते हो। 2-3 महीने बाद ट्राई करी मैंने जाके, जब मेरे को टाइम मिला तब उसका रिसर्च किया और फिर मैंने उसका उस पर भी काम कराया? उस पे सबसे ज़्यादा काम, मतलब अभी तक जो गाड़ियाँ लिया उसमें सबसे महंगा काम उसी पे कराया था। इंटीरियर 10 लाख रुपए खर्चा हुआ, एग्जॉस्ट 9.5 लाख 10 लाख रुपए के ऊपर खर्चा हुआ। सामने जो किट लगाई वो 7-8 लाख रुपए की किट लगी हुई थी, मतलब 25-26-27 लाख रुपए खर्चा कर दिया, वो भी लेने के पहले लिया और खर्चा करने के बाद। फिर रैप भी ऊपर से मैंने कराया, उस पर रेड कलर की कार थी तो इंटीरियर ब्लू था, तो मैंने उसको मैचिंग करने के लिए सेम ब्लू कराया पूरी कार को। भाई जी भगवान का पूरा हाथ है इस टाइम तुम्हारे ऊपर। नहीं कि भाई ये लड़का भाई गॉड फेवरेट चाइल्ड है। भाई आप घूमते भी बहुत हो और मैं जानना चाहता हूँ दुबई इतना क्यों जाते हो? दुबई में ऐसा क्या चीज़ है जो खींच रही है? नहीं दुबई देखो, मैंने मतलब मैं मेन रीज़न था जो सबसे पहले गया था, कंटेंट ही था मेरा रीज़न। हाँ और मैंने जब पहली बार गया था ना दुबई में, मैंने 7 वीडियो बनाए थे, हर वीडियो 10 मिलियन 70 मिलियन 7 वीडियो में छाप दिया था मैंने। अरे बाप रे, क्या क्या राउंड टू हेल दिखाया? के साथ गया था मैं, राउंड टू हेल और धीरज भाई उनके साथ मैंने गया था। तो जाते हुए मैंने फर्स्ट क्लास टिकट करी थी, 1,70,000 की टिकट जाने की, आने की भी 1,70,000 की टिकट। उसकी वीडियोस बनाई, उस पर 8.5 मिलियन व्यूज़ है दोनों वीडियोस पे। पहले दिन बुर्ज खलीफा गए, डेजर्ट सफारी गए, उस पर भी 8.5-9 मिलियन व्यूज़ है। मतलब ऑडियंस देखना चाह रही थी मेरी, मतलब मेरे को घूमते हुए। फिर हमने वहाँ पे जो भी अट्रैक्शंस है ना नॉर्मल सारे के सारे करे, सब पे 6-7 मिलियन लोग व्यूज। भाई बुर्ज खलीफा की अंदर जब आप गए तो कोई ऐसी बढ़िया चीज बताओ जो एकदम आपको फैसिनेट करके, यार कितनी तगड़ी चीज है वहाँ पे। जो उसका जो लिफ्ट था, और लिफ्ट इतना फास्ट लिफ्ट, उसका कान ऐसे बंद हो जाता है, मतलब वो ऐसे जाती है, मतलब अगर वो मिरर हो ना देखने वाला तब पता लगेगा वो कितनी फास्ट ऊपर जाती है। और जो ऊपर से व्यू आता था वो नेक्स्ट लेवल यार, नेक्स्ट लेवल, मजा आ गया था मेरे को व्यू देख के। आप वहाँ होटल में भी रुके? अरमानी होटल था, कौन सा होटल? बुर्ज खलीफा के अंदर ही रुका, सब बुर्ज खलीफा देखते हैं, मैं बुर्ज खलीफा के अंदर एक दिन रुक गया था। मैंने बोला वीडियो बनाना है, एक दिन इसमें स्टे करेंगे। बहुत ही तगड़ा रूम था, 250 के पड़ा था एक दिन का। 2.5 लाख एक दिन का रूम था। लोगों ने प्यार भी दिया, वीडियो पे बहुत तगड़े व्यूज है। तो मतलब मेरे को ऐसा लगता नहीं था कि नहीं यार कुछ नहीं होगा। मैं बोलता कैसा भाई 2.5 लाख का रूम कैसा होता? थोड़ा बहुत ही क्रेजी होता है, नींद आ जाती थी सर? भाई सोने का ही नहीं मन करेगा वहाँ 2.5 लाख सही में ऐसा लगे यार उठे रहो, देखते ही रहो व्यू देख। हाँ मैंने पता है एक दिन था तो मैंने
पूल भी ट्राई किया है वहाँ पे, रेस्टोरेंट भी ट्राई किया अंदर के सारे, देखा भी क्या है, पूरा एक्सप्लोर किया। और फिर जो व्यू होता है पूरा, मतलब ऐसे सर्कल में, पूरा सर्कल है ना वो, तो सर्कल में मिरर का था और बाहर फाउंटेन शो जो लोग अपन ठहर के देखते हैं ना, वो आप बैठ के देखो वहां से। अच्छा, बैठो, बालकनी इतना बड़ा कि आप वहां पे 4-5 लोग बैठो और इंजॉय, मतलब लोग देख रहे नीचे ठहर के और लग्जरी देखो, आप वही चीज को ऊपर थोड़ा देख रहे हो, बैठ के इंजॉय कर रहे हो। 2.5 लाख रुपए लग रहे हैं इस चीज से, 2.5 लाख रुपए लग रहे हैं, लेकिन फिर वो मिल भी रहा है ना ऐसा रूम लग्जरी। के पैसे तो रूम से ही ना बाहर निकले, एक दिन तो पूल वूल तो बाद में देखा जाएगा। रूम में मतलब सब हो जाएगा, आपको खाना पीना जो करना है सब रूम तक आ जाएगा, मतलब चिल करो आप, ऐसा था। हाँ, वहां से आप डायरेक्ट मॉल में भी एंट्री कर सकते हो, डायरेक्ट बुर्ज खलीफा से पास आपको मिलता है, डायरेक्ट मॉल के अंदर जाओ अगर आपका रूम है तो। और शॉपिंग कर दी कुछ बढ़िया पैसों की? कितने उड़ा दिए भाई? खूब शॉपिंग तो खूब करी है, खूब करी है और खूब वीडियोस बनाई है शॉपिंग, क्योंकि क्या करते हैं लोग बहुत फेक ले लेते हैं, तो आप अगर ओरिजिनल लोगे कोई बता नहीं पाएगा। तो मैंने सारी जो चीजें ली है सबकी लेते हुए, जाते हुए, पे करते हुए हर चीज बनाई है कि कोई बोल ही ना पाए मेरे को कुछ, हर चीज की बनाई है। दुबई में लिया है, बैंकॉक में लिया, हर जगह लिया है, वीडियो बनाया। एक्सपेंसिव चीज क्या लिया आपने आज तक अपने लिए, एक्सेसरी गाड़ी के अलावा, कपड़ों में? शेड्स, गुच्ची का वॉचेस? मैंने जो सियाम मॉल है ना वहां से वीडियो बनाया पूरा। एक जैकेट लिया है, 3.5 लाख का जैकेट था, बस जैकेट ही जैकेट, ऊपर से पूरा सेट पड़ा मेरे को, जैकेट ये टी शर्ट सब 7 लाख रुपए का, और शूज भी था सेम मैचिंग, पूरा का पूरा। भाई वैसे एक तरीके से सपना पूरा ही जी लिया आपने आधी जनता का, तो भाई एलवी हो, गाड़ी हो, सब हो। अब लग्जरी को कैसे देखते हो भाई? अब ग्रेटफुल हूँ कि मतलब इतना सब कुछ मिला है मेरे को, मेहनत किया है, मतलब अब ठीक है। अब ये गाना गाता है, You don't need to cherish luxury। अब ये तो नहीं हो रहा खेत में दोबारा चलो यार, हो गया लग्जरी। हाँ, अब नॉर्मल कहीं भी नॉर्मल भी चले जाओ, मेरे को कोई फर्क, नॉर्मल जगह में भी रह लेता हूँ, लग्जरी भी एक्सपीरियंस कर रखा है, तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। एंजॉय चल रहा है। हाँ, एंजॉय चल रहा है अभी। वो कैसा था भाई बुर्ज अल अरब में जब गए थे, वो हर चीज ही सोने की है वहाँ पे। हाँ, पूरा हर चीज गोल्ड गोल्ड गोल्ड, हर चीज, मतलब वो मतलब एक्सपीरियंस ही कर सकते हो आप अगर आप सामने हो। वीडियो में भी दिखता है, ऐसे मैं बोलूँ कैसे समझ में नहीं, लेकिन फील नेक्स्ट लेवल आता है, मतलब लगता है कुछ बड़ा ही, आपने कुछ तगड़ा काम कर रखा है, यहाँ तक पहुंचे हो, तगड़ा ही कर भाई। रखा है। आपने इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस करे हैं, बट आपके लिए टॉप मोस्ट एक्सपीरियंस कौन सा है आपका? जैसे आपने गाड़ी भी एक से एक ली है, हाँ। पेरेंट्स को भी अच्छे से घुमाया फिराया, जो भी अच्छे से उनका भी ध्यान रखते हो, अपने लिए भी खर्चा करते हो, पर सबसे ज्यादा खुशी आपको, आपका बेस्ट डे कौन सा था? सबसे ज़्यादा मतलब मेरे मम्मी पापा ने, मतलब मैंने जब स्टार्ट किया था जॉब छोड़ दिया था, उसके बाद से वो मतलब घर पे ही रहते, तो मतलब क्योंकि बेस्ट इसलिए था क्योंकि लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था। मेरे मम्मी पापा जॉब करते थे मॉल में, सिक्योरिटी मैनेजर थे। अगर लॉकडाउन स्टार्ट हो गया तो मेरे मम्मी पापा की जॉब चल जाती, तो प्रॉब्लम हो जाता फैमिली में। लेकिन उसके 1 साल पहले ही मैंने ये सब स्टार्ट कर दिया, 2 साल 3 साल पहले ही, सो मेरा अर्निंग स्टार्ट हो गया था अच्छा। तो मेरे मम्मी पापा ने जॉब भी छोड़ दिया, लॉकडाउन भी लग गया था जब, तो मेरे लिए तो बहुत तगड़ा ग्रेटफुल था मेरे लिए कि ये बेस्ट था मेरा एक्सपीरियंस कि मैंने स्टार्ट कर दिया था, कुछ नहीं तो बहुत प्रॉब्लम होते। तो मेरे लिए तो वो सबसे बेस्ट था, हाँ, कि मैंने शुरू किया था। अब आज की डेट में क्या चीज सेटिस्फाई करती है? व्यूज, पैसा, या कोई लग्जरी कुछ ओन कर ली, क्या चीज सेटिस्फाई करती है? व्यूज ही करती है, जो है व्यूज में ही मजा आता है। जहाँ पे सबसे ज्यादा व्यूज आ रहे हैं जो चीज करने में, उसमें मजा आता है। जितने ज्यादा जब व्यूज आते हैं ना, मेरे को स्टार्टिंग से भी व्यूज और पैसे में मजा आता है, अभी भी व्यूज और पैसे आ रहे हैं, बस खुशी मिलती है। बट ऐसा हुआ है कि पैसा पहले से ड्रॉप हुआ है? हाँ, पहले से ड्रॉप हुआ है, मतलब पहले ऐसा था कि सीधा ऊपर ही जा रहा है, नीचे कभी गिरता ही नहीं था। अभी ऐसे होते रहता है। तो पर जब ऐसे आता है तो क्या वो चीज साइकोलॉजिकली इफेक्ट करती है? नहीं, क्योंकि मेरे पास स्टोर ही इतना पैसा हो जाता है कि मैं, चलो है पैसा, चिल, अभी नहीं है, अभी मैं रिलैक्स करता हूँ, घर में बैठा हूँ, काम करता हूँ, ऐसा कुछ टेंशन नहीं होता है कि पैसा है पड़ा हुआ पीछे, तो चिल रहता हूँ मैं। अगर पैसा नहीं होता प्रॉब्लम होगा। तो अब तो थोड़ा वैसे मुश्किल हो गया व्यूज लाना। हर किसी कंटेंट हर किसी को अब मुश्किल है व्यूज लाना। तो कुछ ऐसा है कि आपके माइंड में रहता है कि भाई मैं ढूंढता रहूं कि किस पे आते हैं व्यूज, या आजकल क्या चल रहा है तो वो चीज ट्राई करूं, नई चीज ट्राई करने का वो रहता है अंदर? हाँ, मैं यूट्यूब पे तो अभी नॉर्मली चल रहा है। मैं इंस्टाग्राम पे ट्राई करता हूँ कुछ नया बनाऊँ, कहीं नए कंट्री में जाऊँ, और नए 1-2 चैनल खोला है, उस पर भी थोड़े कभी कभी वीडियोस डालते रहता हूँ, तो उस पर भी व्यूज़ अच्छे आ जाते हैं। मतलब जैसे चैलेंजिंग हो गए वीडियोस, जिसमें आप कोई कंट्री में जा रहे हो तो वहाँ पे सबसे सस्ते होटल से महंगा होटल, अच्छा, मतलब अलग अलग एक्टिविटीज़ कर रहे हो जो थोड़े वहाँ पे यूनिक हो, तो वो टाइप के वीडियोस बनाता हूँ। उस पर अच्छा रीच आता है, बहुत अच्छा। गेमिंग तो चल रहा है, वो स्टैगनेंट चल रहा है मेरा, दूसरे चीज़ व्लॉग ये वो, और उस पर अच्छा व्यूज़ आते रहता है।
गेमिंग स्टैग्नेंट चले जा रहा है। इंडिया के अलावा आप दुबई गए और कौन सी कंट्री? बाली भी गया हूँ, जापान भी गया हूँ। जापान कैसा लगा? जापान मेरे को तगड़ा लगा यार, बहुत ही तगड़ा। महंगा भी बहुत है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। 15 दिन था। भी आप महंगा कह रहे हो तो भाई आम आदमी के लिए क्या नहीं 15 दिन गया था, 15 दिन में 14 लाख रुपए खर्चा हो गए मेरे। अरे बाप। बाद में पता लग रहा है 14 लाख में खत्म करके आ गया हूँ। उसमें शॉपिंग वॉपिंग सब हाँ, मिला शॉपिंग वॉपिंग, खाना होटल, हाँ सब कुछ मिला के 14 लाख 15 दिन में खर्चा। जापान में क्या लगी सबसे क्रेजी सबसे तगड़ी चीज वहां पे बहुत ही अच्छा वेदर, हवा। मतलब मैं वहां पे हर दिन 30-40 हजार स्टेप्स चल जाता हूँ, पता ही नहीं चलता है। यहाँ पे चलो हालत खराब हो जाएगी, यहाँ पे मन भी नहीं करता है बाहर निकलने का। वहां पे मैं मैक्सिमम चल ही रहा हूँ और मजा आता है। मतलब आप चलते हो, देखते हो जगह, बहुत ही मजा आता है वहाँ पे। ऐसा लगता ही नहीं है कि मन नहीं कर रहा है बाहर घूमने का। घूमते रह रहा हूँ मैं डेली। वहाँ पे टोक्यो गए थे आप? टोक्यो में जो उधर कार्स का कल्चर है वो सब देखा आपने? पुरानी गाड़ियों को जो फास्ट 2-3 जगह देखा है मैंने गाड़ियाँ, बहुत ही तगड़ी वहाँ पे जो मॉडिफिकेशन करते हैं ना वो नेक्स्ट लेवल होता है गाड़ियों। वो अब भी रील्स पे आ जाती है वैसी गाड़ियों, और वैसे इंडिया में हो ही नहीं पाती है, वो वहीं पे होती है। मेरे को करवाना है वहाँ एक गाड़ी लेके जो फेमस है, निसान GTR वहाँ की, उस पे वो कराते हैं। लेकिन इंडिया में वो नेक्स्ट लेवल महंगा कर रखा है। जितने की गाड़ी आती है उससे महंगी बेच रहे हैं। जितने की मिलती है 2015 में, वो अभी उससे भी महंगी बेच रहे हैं। मतलब प्राइस बहुत ही गंदा कर रखा है, क्योंकि वो बहुत कम गाड़ियां हैं। तो पर ऐसा आपका ड्रीम है वो कार लेना? अगर हाँ मेरे बजट में होगा तो वो ले लूंगा मैं। अगर अगली कोई गाड़ी लूंगा, अगर मिल गई सही, तो मेरे को वो लेने का मन है बहुत। निसान GTR R35 बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत तगड़ा। आपने चिकन खाना छोड़ दिया ना, आप कह रहे थे? तो जापान में आपको दिक्कत नहीं हुई खाने वाले? जब मैं खाता था 3 इयर्स पहले गया था, जब मैं नॉर्मली खाता था वहाँ पे, मैंने ट्राई भी किया था सी फूड, बहुत सारे ऑक्टोपस ये सब वीडियो के लिए ट्राई। अच्छा तो नहीं लगा मन तो खराब हो गया। ऐसे ही मैंने दिखाने के लिए कि कैसा होता है, ऐसे ही ऊपर से ट्राई किया। बहुत ही अलग ही चीज़ें थे वहाँ पे। और वहाँ पे मेन चीज़ होता है एनीमे। मैं एनीमे देखता हूँ ना, यहाँ पे देखो मेरा मतलब करा रखा है नारुतो ये। हाँ तो मेरे को जापान इसलिए जाना था क्योंकि सारे एनीमेस हैं वहाँ पे, मतलब जितने भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। तो मेरा फेवरेट वही था। इंडिया में भी बहुत कल्चर है भाई एनिमे की चीजों का, है ना? अब बढ़ गया है बहुत तगड़ा वाला। इवेंट्स होते हैं, दिल्ली में होते हैं, हैदराबाद में जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ भी होते हैं, बहुत इवेंट्स होते हैं। लोग ऐसे कितने क्रेजी हैं इस चीज के लिए, एनिमे के लिए? बहुत जापान में तो बड़े लोग भी क्रेजी है ना एनिमे के लिए। पोकेमॉन गो खेला ही होगा ना आपने, तो मैं वहाँ पे मॉल में एक सेंटर होते हैं बहुत सारे, तो वहाँ पे मैंने ऐसे ही मैं अनइंस्टॉल था, मैंने इंस्टॉल किया देख के कि बहुत तगड़ी दिख रही थी, मैंने इंस्टॉल किया। वहाँ पे देख रहा हूँ तो 30-35-40 साल के लोग भी वहाँ पे खेल रहे हैं आके, पूरा ग्रुप है उनका, लोगों का, अंकलों का, वो खेले जा रहे हैं। मैं देखे जा रहा हूँ, परेशान हूँ मैं। मतलब अलग से एक जगह बना है जहाँ पे आप पूरा वो पोकेमॉन का बना रखा है, वहाँ जाओ, खेलो, पकड़ो पोकेमॉन्स, ऐसे हर मॉल में। अभी रिसेंटली पोकेमॉन से रिलेटेड एक चीज भी चल रही है, कार्ड्स वाली। हाँ, पोकेमॉन कार्ड्स बहुत हाई बिड पे जाके लोग खरीद रहे हैं। हाँ, लोग खरीद रहे हैं, और वो जापान में बहुत मिलते हैं और बहुत महंगे 1 लाख रुपए के, 2 लाख रुपए के। बट उसमें ऐसा भी है ना कि डेक में आ रहा है तो तुम्हारा लक है, अगर तगड़ा आ गया। हाँ, उसमें एक वो बॉक्स मिलता है, उस बॉक्स में बहुत सारे कार्ड्स होते हैं। अगर किस्मत अच्छी रही तो अच्छा कार्ड निकलेगा। अभी तक वैसे सबसे महंगा कौन सा कार्ड है पोकेमॉन का? वही जो लोगन पॉल ने लिया था, वो $10 मिलियन हाँ, बहुत ही महंगा कार्ड लिया था उसने, वही है। मैंने भी वही। आप भी उसमें करते हो इन्वेस्ट? नहीं, अभी नहीं कलेक्ट। क्रिप्टो वगैरह में करते हो? वो नहीं बोलूंगा वो स्किप कर दो, वो पर्सनल। शेयर मार्केट में करते हो? शेयर मार्केट में नहीं, शेयर, म्यूचुअल फंड्स और इन सब चीजों में। प्रॉपर्टी में करते हो? हाँ, प्रॉपर्टी में करते हैं। प्रॉपर्टी सबसे सेफ है वैसे भी। और गोल्ड सिल्वर? हाँ, गोल्ड सिल्वर भी एकदम तगड़ी चीज। भाई बाली कैसा रहा था? बाली भी गए थे बता रहे थे आप। बाली में भी बहुत मजा आया था। बाली में पूरा मैंने 15 दिन था, सारा एक्सपीरियंस किया। सारे बीच क्लब्स हैवी है वहाँ पे, पता ही आपको, बहुत तगड़ी पार्टी चलती है। मैंने मतलब एक्सपीरियंस पूरा किया, पूरा वहाँ पे गया, एक दिन टेबल ली, सब लिया, पूरा मतलब एंजॉय किया। बाली 15 दिन था। वहाँ का बेस्ट यही, पूरे विलास बहुत अच्छे हैं वहाँ पे। जो मैंने मतलब 15 दिन में तो 4 विला मैंने चेंज किया, हर दिन 2-3 दिन एक विला, फिर चेंज किया। तो बेस्ट उबुद का विला है, मेरे को वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मज़ा आया। और बीच क्लब्स बहुत तगड़े हैं, मतलब पार्टी करने के लिए। वैसे पार्टी ही पसंद है, जब ट्रैवल करे उसी में एंजॉय आता है, और किसी और चीज़ में? मेरा क्या है, मैं जब ट्रैवल कर रहा हूँ सुबह से शाम तक कंटेंट मेरा बनेगा घूमने का, ये एक्टिविटी करी, यहाँ गया वहाँ गया, रील शॉर्ट जो जितना हो सके उतना बनाऊंगा। पार्टी करने का भी बनाऊंगा, लेकिन रात में पार्टी करने जाएंगे, वो तो फिक्स ही है। कभी ऐसा सोचा है भाई कि इतनी पार्टी कर ली है, अब मैं अब थोड़ी पार्टी कम कर दूं या नहीं करूंगा, या अब सेटिस्फाई नहीं करती ये चीज़, या फिर अभी मन में है कि अभी तो खींचनी है 2-4 साल और पार्टियां करूंगा, कंट्रीज घूमूंगा?
तो लाइक ऐसा करता हूँ ना मैं, मतलब अगर कहीं जाना है तो पार्टी के लिए ही नहीं जाता हूँ, मेरे को वीडियो भी बनाना, मतलब काम भी करना है, सुबह से शाम तक काम करना है, वो भी करना ही करना है मेरे को, कि अच्छा जगह एक्सप्लोर करना है, उसकी वीडियोस, रील, शॉर्ट या यूट्यूब का जो भी बनाना है सब बना लेना है, लेकिन रात में पार्टी करनी है। पर कुछ क्रेजी हुआ है लोकेश के साथ पार्टी करते हुए, या कुछ भी क्रेजी हुआ है ट्रिप पे? क्रेजी तो होते रहता है हमेशा। कोई एक इंसिडेंट हो शेयर कर दो यार, बढ़िया सब। शेयर करने लायक जो हो कैमरे पे। वही तो नहीं है, वही तो नहीं है, वही तो नहीं है, मैं नहीं तो जो शेयर करता भाई ना। स्कैम्स खूब हुए हैं, जैसे हम पार्टी करते हैं बाहरी कंट्री में, तो जैसे लोग आते हैं कि भाई ये ड्रग ले लो, वो ड्रग ले लो, फिर कोई फंसा रहा है कुछ पैसे को नहीं, लेकर। स्कैम तो बस मेरा इतना ही हुआ है कि मैं मतलब बहुत जगह जब पैसे लेता देता हूँ ना, तो उसमें बहुत पागल बनाते हो, मतलब 500 इधर डाल दिया, 500 उधर, 500 दूं तो 100 रुपए दिया है बोलते हैं, मतलब हर जगह पागल गंदा बनाते हैं। तो उनकी करेंसी भी कंफ्यूजिंग होती है ना, इतने बड़े बड़े नोट होते हैं, 10 लाख का बाली नोट में भी 50 हुआ है, लाख वियतनाम में भी हुआ है, करोड़पति हो। थाईलैंड में नहीं हो पाता है, लेकिन वियतनाम और बाली में हुआ है। वो 500 दो 100 दिया है बोलते हैं, ऐसे मतलब पागल बनाते हैं, बहुत गंदा वाला। मेरा 1-2 बार बना रखा है मैंने, छोड़ो जाने दो, क्या करना है इसमें। और इंडियंस को देख के ज्यादा उनमें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ, पागल बना देते हो। भाई जब ऐसे ट्रैवल करते हो तो ऐसी कोई स्ट्रेंज या वियर्ड जगह पे तुम्हें तुम्हारे फैन ने पहचाना हो, तुम सोच रहे हो यार भाई यहाँ भी पहचान लिया भाई, यहाँ से तुम। हाँ, वॉकिंग स्ट्रीट पे वो भी बच्चा था, अपने फैमिली के साथ घूम रहा है, वो पहचान लिया मेरे को वॉकिंग स्ट्रीट पे। तो आप अकेले ही थे, कोई कंपनी तो नहीं थी थे साथ? मेरे साथ, मेरे दोस्त थे, बस दोस्त थे। तो वॉकिंग स्ट्रीट पे जा रहे हैं हम लोग, तो उसके पापा चिल्ला रहे हैं मेरे को, मैं ना ये कौन है, मेरे को क्यों मेरे नाम लेके चिल्ला रहे हैं, मैं परेशान, ऐसे पीछे, रुको बेटा रुको इधर रुको, मैं परेशान पीछे देख रहा हूँ। तो क्या हुआ ऐसे मैंने पूछा, तो मेरा बेटा आपका फैन है, फोटो खिंचा लो। तो वहाँ पे वॉकिंग स्ट्रीट कर रहा हूँ, तो आपको ये नहीं लगता कि भाई वीडियो ना बना ले कोई, जैसे वॉकिंग स्ट्रीट में भाई बन जाती है, कुछ कर रहे होते हैं भाई, अपना एंजॉय ले रहे होते हैं, तो माइंड में रहता है भाई किसी ने पहचान लिया तो वो वीडियो ना बना ले, वो भी ये डर ना लगता है, बट वहाँ पे मतलब ऐसे ज्यादा लोग नहीं पहचानते, और जो पहचानते हो ऐसे ही आके फोटो ले लेते हैं। वीडियो तो मैंने देखा नहीं है कहीं बनाते हुए। हाँ, नहीं हुआ है मेरे साथ कि कोई मेरे पीछे से वीडियो बनाया और वो ऑनलाइन चली गई, ऐसा हुआ नहीं है मेरे साथ अभी तक इंसिडेंट। अच्छा भाई, जैसे आप पार्टी बहुत सारी करते हो पर आप अल्कोहल तो नहीं नहीं पीते हो। पीता हूँ। और तो फिर आप करते क्या हो क्लब में? डांस के हाँ, शौक डांस कर लेता हूँ, म्यूजिक मेरे को मजा आता है डांस करने में, ज्यादा से ज्यादा शीशा फूक लिया और नॉर्मल से ड्रिंक्स जो बिना अल्कोहल के, वो मैं कर लेता हूँ। म्यूजिक कैसा जॉनर, कोई आर्टिस्ट आपका फेवरेट है? जैसे होता ना टुमारोलैंड जाना है कभी टाइप्स, या ऐसा कुछ? अभी तो मेरे को, मैं करण औजला के सुनता हूँ गाना, चीमा भाई के भी सुन लेता हूँ। हाँ। चीमा में बढ़िया चल रहा है भाई आजकल यार। चलते हैं ये लोग साउथ में? साउथ में मेरे को पता नहीं, साउथ नहीं है, जैसे हैदराबाद भी साउथ की तरफ ही आ लेकिन जाता हाँ है। वहाँ चलते हैं, हिंदी गाने फुल चलते हैं हैदराबाद में, वहाँ तो चलते हैं। उधर आगे का बैंगलोर वो मेरे को पता नहीं है, उधर इंग्लिश चलते हैं, मैंने खूब सुना इंग्लिश, बैंगलोर में खूब चलते हैं। चीमा भाई तो दुबई में ही रहता है, वो भी फुल गाने मिल उसके सकते हो आप तो उसके तो फुल गाने। यूएस में नहीं रहता वो? दुबई में ही रहता कनाडा में रहता है, कनाडा या दुबई में रहता है, दोनों जगह कहीं मेरे को। है, इधर उधर होता रहता है। हाँ अब गाने बहुत बढ़ रहे हैं भाई के, बढ़िया हाँ, चल रहा है। बहुत तगड़े, मेरे को तो पसंद आ गए गाने उसके, तो सुनते अभी जो रहते नई हैं। एल्बम आई है वो भी बहुत हाँ, तगड़ी आई है बहुत भाई। तगड़ी, वो तो सुनते रहता हूँ, गाड़ी में आते हुए सुनते ही रहता हूँ। हाँ, गंदा गद्दा। भाई सबसे टॉप स्पीड पे अपनी गाड़ी कितनी पे भगाई है? मैंने 300 टच किया है, 300 टच किया है M4 में। अपना हाईवे जो है ना, हाईवे पे अपना, ये अपना मुंबई और दिल्ली वाला ये जो, बोल दो कि कोई और ना करे ये चीज, मैंने हाँ तो ना कर दी करे। भाई। नहीं, मैंने इसलिए करी क्योंकि वो इवेंट था और वो ब्लॉक कर दिया था पूरा हाईवे, तो अब मेरी गाड़ी, मतलब सारे सुपर कार्स ही भाग रहे थे, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं, सारे स्पीड में ही भाग रहे हैं, ऐसे नहीं कि कोई और छोटी गाड़ी धीरे चल रही है। तो पूरा इवेंट था जिसमें सुपर कार्स ही जा रहे थे, तो पूरा हाईवे ब्लॉक था, तो मेरे पास मौका था, मैंने कर दिया टच। ऐसे नहीं कर देता हूँ टच कि गाड़ियां चल रही है, कोई बीच में आ गया तो खत्म ही। चल रही है। हाँ, वो पूरा ब्लॉक था 1-2 घंटे के लिए, उसमें हमारे इवेंट्स में सुपर कार्स जा रहे थे, सारी सुपर कार्स थी, तो उसमें टच किया मैंने। भाई 300 का रश कैसा था, क्या होता? अरे पता ही नहीं चलता, नहीं पता ही नहीं चलता है, पता ही नहीं चलता है। पंजा तुम मारो, जो भागेगी गाड़ी ना, पता ही नहीं चलता गाड़ी के है। अंदर बैठे पता नहीं लग पा रहा, नहीं 300 लगता है, क्या 300 पे तुम हो, नहीं भाई लगेगा। कितनी है तुम्हारी 0 to 100 कितने सेकंड में पहुंच जाती है? मैंने वो ट्राई नहीं, मतलब ऐसे चेक नहीं किया, मैंने 3.2 3 ऐसे ही कुछ 3.8 है शायद। हाँ, ऐसे ही कुछ है, मैंने वो नहीं देखा है। 300 भी, लेकिन वो बहुत जल्दी पकड़ ली थी, ऐसे लगा नहीं कि टाइम लग रहा है, कोई सामने आ जाएगा फक से। तो वैसे भाई तुम्हें फिर तो ईवी गाड़ी पसंद ही नहीं आई नहीं, भाई? नहीं। जिस हिसाब की गाड़ी चला ली है हाँ, M4। मेरे को अगर कोई गाड़ी चाहिए उसमें एग्जॉस्ट चाहिए ही चाहिए, एग्जॉस्ट के बिना मैं गाड़ी लूंगा ही नहीं। अगर बिना एग्जॉस्ट नहीं है तो मैं एग्जॉस्ट लगवाऊंगा, फिर लूंगा उसको। एग्जॉस्ट चाहिए ही चाहिए गाड़ी में, उसके बिना मजा नहीं आता है। भाई अभी फरारी ने निकाली इतनी बेकार ईवी गाड़ी, इतनी अच्छा, वो घटिया वाली ना, shape देखी SUV उसकी? SUV।
हाँ अच्छी नहीं लग रही है मेरे को भी, फालतू लगी है। बड़े बड़े ब्रांड भी ऐसी हो गए हैं अब, सही नहीं निकाल रहे ईवी के मामले में। पुराने गाड़ियां देखा हूँ 2015-16 वाले AMG और ये सब, उनमें टॉप स्पीड देखो और अभी के नई गाड़ियों में, दोनों में फर्क है। उनकी टॉप स्पीड बहुत ज्यादा होती है, इनके जो अभी नए आते हैं ना उनमें टॉप स्पीड कम कर देते हैं वो लोग। जो पुरानी गाड़ी है ना उसमें टॉप स्पीड RPM 12,000 पे जाता है, साउंड अलग होता है, मतलब उसमें पूरा तुम्हारे हाथ में कंट्रोल होता है, मतलब जो फील आएगा जब चलाओगे। मैंने चलाया है पुरानी गाड़ी, मजा आता है। जो सुपर कार, कोई विंटेज कार चलाई है कोई? विंटेज नहीं चलाई है, पुरानी सुपर AMG चलाई है ये, उसमें फील आता है। जैसे ही आप शिफ्ट करते हो और पंजा मारते हो ना, बहुत तगड़ा फील आता है कि गाड़ी पूरे कंट्रोल में अपने। इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ काम नहीं है उसमें ज्यादा। बट भाई जैसे आप पैसे कमाना भी पसंद है, उड़ाना भी पसंद है, और आप इन्वेस्टमेंट के लिए उड़ाते हो, तो मैं चाहता हूँ यंग जो लोग आपको देख के इंस्पायर हो रहे हैं, उनको आप अपना रिलेशन बताओ पैसे से, कि पैसा को वो किस तरीके से देखें। और क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो अमीर बनने के लिए गलत रास्ते भी अपना लेते हैं। मैं चाहता हूँ आप उनके लिए थोड़ा बताओ यार कि आप पैसे को किस तरीके से मैं पैसा ऐसे देखता हूँ कि आप खर्चा करोगे तो ही कमा पाओगे, ऐसे जमा करने पे कुछ नहीं होता है। जमा करके खाली अकाउंट में पड़ा रहेगा, आपको खर्चा ही करना पड़ता है। और आज कमा रहे हो कल नहीं कमाओगे, जरूरी नहीं है कल भी कमाऊंगा ही मैं इतने पैसे, वो नहीं है। कल क्या पता ये नहीं कमाऊं, ऐसा हो रखा है, हर बार होता है। तो आज कमा रहे हो जो कल नहीं कमाओगे हो, जरूरी नहीं है कि हर टाइम वो उतना ही पैसा आपके पास आते रहेगा। और पैसा तो खर्चा करना ही पड़ेगा, अगर कमाना है खर्चा करना ही पड़ेगा। तो अगर जैसे आपने कमाया, खर्चा कर दिया, और कल उतने कमाए नहीं तो आदमी लुट जाएगा। हाँ, लेकिन मैं देखो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा, मैं ऐसे रख तो नहीं सकता उन पैसों को। रखने पे कर दिया तो चल हो जाएगी, और मेहनत करने की, मुझे अब बैंक वो अगर समझो वो काम नहीं है। एक चीज ये भी अच्छी है ना कि आपने पहले पूरा सेव करा एक सेक्शन। हाँ, एक सेक्शन मैंने वो मतलब भूल ही गया, समझ जाओ। वो मैंने कभी देखा नहीं आज तक का यूट्यूब का पैसा, सब इन्वेस्टमेंट ही है मेरे को। कुछ मतलब कुछ मेरे ऊपर खर्चा नहीं किया फालतू चीज़ों पे, सब इन्वेस्टमेंट पे ही किया। गोल्ड वोल्ड ये वो, फ्लैट प्रॉपर्टी जो भी लेना है, मतलब 1 रुपया छुआ नहीं है अभी तक। तो हाँ, तब कॉन्फिडेंस आता है कि अब हाँ कि पैसा पड़ा हुआ है, खर्चा कर सकते हो, रिस्क ले सकते हो। हाँ, लेकिन स्टार्टिंग में ऐसा था कि लक बोल सकते हो या कुछ भी, कि मेरे को 2 साइड से मतलब पुश मिली, इधर से भी पैसा आ रहा है, इधर से भी पैसा आ रहा है। 1-2 साल घर वाले भी सपोर्टिव थे भाई, बहुत लोग हैं तो घर वाले भी नहीं होते हैं ना। मेरे घर वाले सपोर्टिव स्टार्टिंग से ही हो गए थे। जैसा मेरा पहला इनकम आया, पहले तो मना ही करते थे कि किसको पता है गेमिंग करके पैसे कौन कमा सकता है, लेकिन मैंने देखा था लोग कर रहे हैं गेमिंग, देख कर रहे हैं। तो जब पहला पेमेंट आया था ना 50,000 का, उस टाइम से आज तक मेरे को कुछ बोला ही नहीं, मतलब ये करना नहीं है, ये छोड़ दे, मतलब ये टेम्पररी है, ऐसा नहीं बोला। जो करना है अच्छे से करो। अच्छा, गेमिंग स्ट्रीमिंग का, गेमिंग से हटके IRL बहुत ज्यादा चल रहा है जब से स्पीड आया है ट्रेंड में, कि अब कहीं घूम रहे हैं तो व्लॉगिंग भी वो मिक्स हो गई और स्ट्रीमिंग भी मिक्स हो गई उसमें। तो ऐसा कुछ प्लान है आपका? IRL का अभी प्लान नहीं है, लेकिन उसमें व्यूज बहुत तगड़े आ रहे हैं। और जब मेरे जैसा ही है, क्योंकि मैं ट्रैवल करना पसंद करता हूँ, मजा आता है घूमने में। तो IRL चलता भी है जब आप अलग अलग जगहों पे घूमते हो, तो बहुत ही तगड़ा रीच मिलता है IRL पे। मैंने देखा है स्पीड के सारे, तो बैंकॉक, वियतनाम, सब जगह घूमता है, उस पे IRL पे बहुत व्यूज आते हैं, बहुत। तो ट्राई करूंगा, मैं सोच रहा हूँ आगे। IRL के लिए अगर तुम कर रहे हो, तुम ट्रैवल भी कर रहे हो, तो तुमको चाहिए कि तुम्हारे एक बंदा रहे जो पूरा सेटअप लेके तुम्हारे साथ साथ घूमता रहे ना। हाँ, चाहिए एक बंदा, और सेटअप भी वो 10 लाख रुपए का कुछ आसपास का होता है। मतलब खर्चा भी लगना ही लगना है उस सेटअप पे। पूरा सेटअप होता है जिससे आप कहीं भी जाओ, किसी भी कोने में जाओ, आपका नेटवर्क चलते रहेगा। पूरा एक सेटअप पूरा बना हुआ है, हेवी। हाँ, बहुत पूरा हेवी अच्छा, सिस्टम। आपने जैसे ई स्पोर्ट्स प्रॉपर चैंपियनशिप्स और ये सब जो होती है कंपटीशन वगैरह, उसमें भी जाने का सोचा है कभी? नहीं, उसमें तो बस मैंने टीम बनाई थी, वही वो लोग खेलते। मैं नहीं, मतलब जैसे मैंने टीम ओन किया था, 4 प्लेयर्स वो खेलते थे मेरे नाम से, मेरे नाम के थ्रू। मैं तो ऐसे कभी ट्राई, मैं तो बस एंटरटेनमेंट यही सब में। अच्छा, कॉम्पिटिटिव में नहीं किया कि मेरे को खेलना है इंडिया ये वो। तो उसमें बिजनेस कैसा, उसमें भी बढ़िया है? उसमें जो टॉप पे हैं वो लोग वही है जो सेकंड कंट्री के हैं टॉप के? टॉप के ब्राजील है, ब्राजील और इंडोनेशिया के टॉप है, मतलब उनका नेक्स्ट लेवल है, कोई मतलब लेवल ही पूरा ऊपर है। और क्योंकि आप जब टॉप पे ही रहोगे तभी पैसा कमा पाओगे। टॉप पे $1-1 मिलियन आप कमा सकते हो, 10-10 करोड़ रुपए जीतने पे, बाहर 10 करोड़ रुपए एक जीतने पे। बट वो कंपटीशन जीतने पे पैसा आता है या उनके स्ट्रीम्स पे भी पैसा आता है? समझो आप, अगर आप फेमस हो गए हो तब आपको लोग देखेंगे, तब आपके स्ट्रीम से भी पैसा आएगा, और जो आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो उससे भी पैसा। लेकिन उसके पहले तो आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगा, नहीं हो पाएगा उसमें। यूट्यूब जैसा है वैसा नहीं हो पाएगा। अगर आप खाली उस पे कर रहे हो तो उसमें बहुत टॉप पे आपको बैठना ही पड़ेगा, तब तक लोग नहीं देखेंगे। जो है SATUL है, आई गेस इंडिया। हाँ, SATUL है,
गॉड लाइक है, ये 2-3-4 ऑर्ग है टॉप पे। ये लोग कितना रेवेन्यू कर रहे होंगे आपके हिसाब से? करोड़ में जाता है हाँ इनका करोड़ में जाता है। इनको तो EWC का डील भी मिला है जो आई थिंक $1 मिलियन हर साल देती है, मतलब हर चीज़ में। ऑल राइट भाई लोकेश भाई, अब हम चाहते हैं कि आपसे कुछ सवाल कर लें ऑडियंस के लिए कि आपके टॉप 3 गेम्स जो आप बताना चाहो ऑडियंस को। सबसे पहले तो मेरी फ्री फायर है, वो सबसे टॉप पे ही रखूंगा, उससे ही मैंने शुरू किया था। नेक्स्ट आप GTA ले सकते हो, थॉट माइनक्राफ्ट ले सकते हो, बेस्ट गेम है अगर यूट्यूब पे सक्सेस चाहिए। अच्छा, वैसे स्ट्रीमिंग के लिए फीफा खेलते हो वैसे आप? हाँ अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ, जो मेरे को खेलने में ऐसे मज़ा आता है, फीफा खेलता हूँ, वैलोरेंट खेल लेता हूँ, फोर्टनाइट खेल लेता हूँ, मज़ा आता है उन सारे गेम्स में खेलने में। फीफा में अभी जब वर्ल्ड कप है, आप किसको सपोर्ट कर रहे हो? रोनाल्डो को सपोर्ट। हाँ भाई, रोनाल्डो जीतना चाहिए भाई यार। इस बार रोनाल्डो जीतना चाहिए इस बार भाई। तो जीतना ही भाई वो जीतना है जीतना यार। चाहिए सही में यार। बस मेरे को मन है जाके देखने का फीफा, बहुत मन है। इस बार मैं प्लान कर रहा हूँ जाएं, क्योंकि रोनाल्डो है जो है, इस बार उसी के लिए सपोर्ट है। सही बात है। और आपके फ्यूचर में क्या प्लान्स है? नई गाड़ी कौन सी ले रहे हो? नई अभी जगह कौन अभी सी जा रहे अभी हो? 2 महीने से मैं सर्च ही कर रहा हूँ, गाड़ी पे ही बैठा पड़ा हूँ। आता हूँ दिल्ली हर 2 महीने में, कुछ देखने मिली नहीं है अभी तक, लेकिन जो भी लूँगा यार बेस्ट, मतलब बेस्ट ही होना चाहिए, मज़ा आना चाहिए। नहीं तो ऐसे तो बहुत गाड़ियाँ मिल रही है इस प्राइस में, लेकिन मैं ले नहीं रहा हूँ। कुछ जो चाहिए वो मिल नहीं रही है अभी। कंटेंट को लेके क्या प्लान है, क्या प्लान कर रहे हो अभी नियर फ्यूचर में? नियर फ्यूचर गेमिंग में तो नया जब GTA आएगा उसमें कुछ करेंगे, और बाकी का 1-2 चैनल जिसमें चैलेंज वीडियो जैसे मिस्टर बीस्ट ऐसे टाइप में बना रहे हैं, उस पे हाँ कंपैरिजन और ये सब की अच्छे यूनिक जगहों पे कैसे जाना है, तो ये सब की अभी कर रहे हैं, देखते हैं धीरे धीरे उसमें भी ग्रो करना है अच्छा। और इंस्टाग्राम पे लाइफस्टाइल कंटेंट ये सब चल रहा है। इंस्टाग्राम अभी बहुत ही अच्छा चल रहा है ग्रो में, तो उस पर फोकस चल रहा है। ऑल राइट भाई, हम तो चाहेंगे आप बढ़ते रहो, क्रेजी एक्सपीरियंस करते रहो, पॉडकास्ट पे आके बताते रहो, और हम मिलेंगे दोस्तों आपसे नए पॉडकास्ट में। अगर आप बाय चांस लोकेश भाई को फॉलो नहीं कर रहे हो तो इनका इंस्टाग्राम स्क्रीन पे फ्लैश हो ही रहा था, और बाकी सभी जो चैनल्स भाई ने बताए हम लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, आप जाके सब्सक्राइब कर लो। आप जाते जाते कुछ कहना चाहोगे ऑडियंस से? गाइस मज़ा आ गया पॉडकास्ट में, मतलब मेरे को करना था क्योंकि मैं आप लोगों को पहले से ही जानता हूँ एंड मैंने देखी ये वीडियोस, तो मेरे को आप लोगों का ह्यूमर ये बहुत ज़्यादा पसंद थी, मेरे को पसंद ही है। तो मेरे को धीरज भाई ने जब कल बोला तो मैंने बोला नहीं करते हैं फटाफट, लेट नहीं करना है, करते हैं इनके साथ, तो मेरे को करना ही है। तो मज़ा आ गया पॉडकास्ट में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो आप लोग। हाँ चलो दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और जितने भी यंग लोग ये चीज़ देख रहे हैं तो भाई गलत वे में मत इन्फ्लुएंस हो ना, कि बस आप चकाचौंध देख रहे हो, मेहनत भी देखो बंदे की और उससे इन्फ्लुएंस हो। आप भी हार्ड वर्क करो और सब अचीव करो। हम मिलेंगे आपसे नए एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, सी यू, टाटा।